दोस्तों, मैहर माँ शारदे धाम इस नवरात्रि में माँ शारदे के दर्शन कर पाना कितना कठिन होगा और कितना आसान होगा, जानेंगे इस ब्लॉग वीडियो में। तो अभी रात के 2 बज रहे हैं और मैं कतार में लग चुका हूं। तो सामने ही हमारे दिखाई पड़ रहा है त्रिकूट पर्वत, जहां पर विराजती है माँ शारदे माँ। तो आज शारदे माता के इस दर्शन यात्रा में हम आपको ले चलेंगे लगभग 600 फीट की ऊंचाई पर, जहां पर माँ शारदे के भव्य दर्शन होंगे। तो भक्तों के साथ इस कतार में हम शामिल हो चुके हैं। तो साथ में देखें तो हमारे साथ जो श्रद्धालु हैं और भक्तों की यह लंबी कतार माँ शारदे के दर्शन यात्रा में शामिल है। तो मैं भी इस दर्शन यात्रा में शामिल होकर आपको भी ले चल रहा हूँ माँ शारदे के उस दर्शन को जहाँ पर करोड़ों लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। तो हम प्रवेश द्वार से प्रवेश करेंगे उन सीढ़ियों पर जो हमें माँ शारदे तक ले जाती हैं। लगभग 1001 सीढ़ियाँ चढ़कर पग यात्रा कर हमें माँ शारदे के दर्शन कितने खुशहाली से मिलते हैं, आज इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो आइए माँ शारदे की जयकार लगाते हुए आपको ले चलते हैं त्रिकूट पर्वत पर। तो अभी देखें इस तरीके से चारों तरफ रेलिंग के जरिए लोग उसे पकड़कर इस ऊंचाई को तय कर रहे हैं। तो अभी हम भी चलेंगे और भक्तों के साथ इस मनोहर और इस भक्तिमय यात्रा का आनंद उठाते हुए आपको ले चलेंगे। तो सीधा देखें, एक तरफ से लोग जा रहे हैं और दूसरी साइड से लोग वापस भी आ रहे हैं। दोनों मार्ग एक ही रास्ते से तय होता है, जहां पर इस तरीके से एक गुप्त रास्ता बनाया गया है। यानी कि त्रिकूट पर्वत पर 600 फीट की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए इस रास्ते को हमें तय करना पड़ेगा, जहां पर इस तरीके से छोटी बच्चियां जो आपको चढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। यहाँ पर मेरी एक बच्ची दिखाई पड़ रही है आपको, कितनी प्यारा सुंदर मनमोहक दिखता है। अभी हम नीचे आ चुके हैं सीढ़ियों से और हमारे फैंस जो हैं वो हमारी तरफ हाथ हिलाकर स्वागत कर रहे हैं कि माँ के दर्शन की इस यात्रा में बेहद ही खूबसूरत नज़ारा होने वाला है। तो इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ आपको जो सीढ़ियाँ अभी हमारे भक्त चढ़कर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो यह हाल है सीढ़ियों का। ये सीढ़ी का बाहर का हिस्सा है जिस पर चढ़ना अलाउ नहीं है, पर अभी हमारे सामने देखें तो कुछ लोग बगैर सीढ़ियों को भी इस पर्वत की चढ़ाई को पार कर रहे हैं। इस तरीके से देखें तो शॉर्टकट लेकर कुछ लोग शॉर्टकट में इस सीढ़ी को क्रॉस करते हैं। और यदि आप माँ शारदे का शॉर्टकट दर्शन करना चाहते हैं, बिना सीढ़ियों के पर्वत को चढ़ना चाहते हैं, माँ शारदे का दर्शन करना चाहते हैं, तो कमेंट करके बताएं। तो मैं उस रास्ते का भी वीडियो डालूंगा जो माँ शारदे तक बिना सीढ़ियों के पहाड़ पर चढ़ाई कराया जाता है। तो अभी मैं दर्शन होने वाला है। तो छोटा सा बच्चा चल रहा है। जय माता दी। कुछ माँ शारदे के इस दर्शन में हम लगभग 746 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं और हमारे ऊपर 47, 48 इस तरीके से 1001 सीढ़ियाँ हमें चढ़ना है। तो भाई अभी थोड़ा मन में खुशी भी हो रही है कि माँ शारदे के दर्शन अब हमें काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके हैं। तो आइए चलते हैं। ऊपर जाने का रास्ता बंद है, यानी कि हमारे लेफ्ट साइड का रास्ता बंद है और जिधर ग्रीन हरी तीर दिखाई रही दर्शन मार्ग, उस साइड से हमें यानी कि दाएं साइड से जाना होगा। तो अभी हमारे सामने देखें कुछ भक्त हैं जो हमसे बात करना चाह रहे हैं, पर हम आपको दर्शन कराएंगे और भक्तों से भी मिलाते रहेंगे, उनसे बातें करते रहेंगे कि माँ शारदे की इस दर्शन में कितना अच्छा अनुभव होने वाला है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस रास्ते से हम दाएं साइड मुड़कर चलेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा क्योंकि पहाड़ चढ़ना है तो कहीं पे डाउन होगा, कहीं पे अप होगा, कहीं पे डाउन होगा, कहीं पे अप होगा। इस तरीके से हम पहुंचते हैं एक सकरी गली में,
जहाँ से अभी हमारी 800 एबव सीढ़ियाँ चढ़ना है। तो यहाँ से थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है जब हमें महसूस ही नहीं होता कि हम पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। और जगह जगह वाटर की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है और रुकने की भी व्यवस्था है हमारे। और जिस रास्ते में यानी कि इस कच्चे रास्ते में हमें बनारस से कुछ हमारी बहनें मिली हुई हैं जो माँ शारदा के दर्शन करने के लिए जा रही हैं। तो कैसा लग रहा है आपका यह दर्शन? बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार बोलिए माँ शारदा की, शेरा मैया की, माँ जगदम्बा की। इस यात्रा में हम श्रद्धालुओं से उनका अनुभव लेते चलेंगे और अनुभव के साथ साथ इस महाजन सैलाब में हम आपको माँ शारदे के उस स्थान तक ले चलेंगे जहाँ पर माँ शारदे हमारा इंतज़ार कर रही हैं। इस नवरात्रि आपको दर्शन करने में काफ़ी कठिनाई हो सकती है, पर जब माँ का नाम हो सीने में तो क्या है जीने में। इस तरीके से हम जय जयकार करते हुए 1001 सीढ़ियाँ कब चढ़ जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि श्रद्धालुओं की अथाह भीड़ इस नवरात्र को बेहद ही स्पेशल बना देती है। तो आइए आगे की तरफ चलें, जहाँ से अभी हमारी चढ़ाई थोड़ा सा ऊपर की ओर हो जाती है। यहाँ देखिए थोड़ा सा ऊंचाई दिखाई पड़ रहा है जब लोग सर को ऊंचा किए हुए चढ़ रहे हैं। देखिए कितना ऊंचा है भाई, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से ही डायरेक्ट ऊंचाई है और इस तरीके से कुछ जालियाँ लगी हैं साइड में ताकि लोग पकड़कर उन जालियों को ऊपर की तरफ चढ़ते हुए चले जाएं। इस तरह से जय जयकार लगाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इस यात्रा का लास्ट क्षण आने वाला है, क्योंकि सामने ही दिखाई पड़ रहा है माँ शारदे धाम, बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ। और माँ शारदे का वह मेन गेट, जहाँ से मैं देखूं तो हम 600 फीट की ऊंचाई पर इस समय पहुँच चुके हैं और श्रद्धालुओं का यह भारी जनसैलाब हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरफ है माँ शारदे का वह मंदिर जहाँ पर अभी हम पहुँचेंगे और भाई बेहद ही खुशी और बेहद ही उत्साह से हमारा मन झूम उठा है और माँ की शक्ति और माँ की भक्ति में मन एकदम झूमने लगा। तो इस भक्ति का अंतिम दर्शन होने वाला है। माँ शारदे के मुख्य गेट की तरफ हम बढ़ेंगे। हमारे सामने ही मुख्य गेट दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है जय माँ शारदे, और सामने ही भगवान शंकर की बड़ी सी त्रिशूल और जस्ट सीधा सामने ही कतार के आगे माँ शारदे का भव्य दर्शन होता है। तो आइए अभी हम देर न करते हुए आपको ले चलते हैं माँ शारदे के उस स्थान तक। और इस मनोहर दृश्य को देखने के लिए हमने 1001 सीढ़ियाँ चढ़ी। उसके बाद 600 फीट की ऊंचाई पर हमें माँ शारदे के दर्शन हुआ। कहा जाता है कि यहाँ पहुँचना माँ शारदे के आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकता। तो हमें भी माँ शारदे का आशीर्वाद मिला और सारे श्रद्धालुओं के माँ शारदे का आशीर्वाद मिला दर्शन करने को। तो अभी हम मंदिर में प्रवेश करेंगे और प्रवेश करने के साथ साथ माँ शारदे के भव्य रूपों का दर्शन करेंगे। कितना मनोहर और मंगल दृश्य है। तो अभी हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पे होते हैं माँ शारदे के मुख्य दर्शन, जहाँ पर भाई कैमरा अलाउ नहीं है। मैं किसी तरीके से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ माँ शारदे का स्वर्ण जड़ित माँ शारदे का यह रूप कितना सुनहरा और कितना सुंदर लग रहा है। तो अभी हम दर्शन करके बाहर की तरफ आ चुके हैं, जहाँ पर मेला लगा हुआ है। लगभग 1600 फीट ऊंचाई पर यह नज़ारा, जहाँ से आपको चारों तरफ त्रिकूट पर्वत की पहाड़ियाँ और चारों तरफ का मनोहर दृश्य लग रहा है। दूर दूर तक आप देखें तो यहाँ से जो रोपवे है वो रोपवे भी दिखाई पड़ रहा है, जिस रोपवे से आप माँ शारदे के दर्शन आसानी से कर सकते हैं। उन व्यक्तियों के लिए खासकर होता है जो असहाय और चलने में साधक नहीं होते, वो व्यक्ति रोपवे का सहारा लेकर माँ शारदे के दर्शन कर सकते हैं।
तो भाई आपको किस तरह से दर्शन करना पसंद है आप कमेंट करके बताएं। और इससे पहले आपने माँ शारदे का दर्शन कब किया और इस नवरात्र पर क्या आप माँ शारदे के दर्शन करने आ रहे हैं, तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं और जय माँ शारदे की ज़रूर लिखें। इसके साथ इस तरह के ब्लॉग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो देखिए रोपवे का कितना सुंदर नज़ारा दिखाई पड़ रहा है और श्रद्धालु रोपवे के जरिए भी दर्शन करते दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि रोपवे एक तरीके से आ रहा है और दूसरे तरीके से जा भी रहा है। तो एक बार प्रेम से बोलिए शारदे मैया की जय। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें।